यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश। और इस श्रृंखला में हम आज मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 38वें पद से 42वें पद तक देखेंगे कि यीशु मसीह किस प्रकार से संसारिक न्याय को प्रकट करते हैं और उससे वो अपनी असहमति को दिखाते हैं। ये संसारिक न्याय से हम सहमत हो सकते हैं, हम अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उससे सहमत हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह उससे सहमत नहीं होते हैं कई बार। और इसलिए आइए हम पहले उस अंश को पढ़ लें और उसके बाद उस पर विचार करें। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। और जो कोई तुझे कोस भर बेकार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। और जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। और यहाँ पर हम देखते हैं संसारिक रीति से कहा जाता है कि जैसे को तैसा, जैसा करा वैसे ही भरा। जो तुम कर रहे हो उसी रीति से भरना होगा। और यीशु मसीह ने भी कहा था कि यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ भला हो तो तुमको भी भला करना होगा। तुम जैसा चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा पहले तुम्हें दूसरों के साथ करना होगा। और ये इस बात की एक सकारात्मक परिधि है। सकारात्मक रूप से हम इसको कह सकते हैं, पर इसका एक नकारात्मक रूप भी है, और वो है कि यदि कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमें उसके साथ कैसे करना है। यहाँ पर लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। अर्थात यदि कोई किसी की आंख फोड़ देता है तो जिसने फोड़ी है उसकी आंख को भी फोड़ा जा सकता है। न्याय उस समय का यही था कि उसकी भी आंख फोड़ दी जाए। यदि किसी ने किसी का दांत तोड़ दिया तो जिसने तोड़ा है उसका दांत तोड़ दिया जाए। और व्यवस्था में भी इस बात को कहा गया था कि इस प्रकार से तुम न्याय कर सकते हो। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना। यदि हमने जिसने आंख फोड़ी उसकी आंख फोड़ते हैं तो हम में और उसमें क्या फर्क है? दोनों ने एक ही तो काम कर दिया, अब दोनों में क्या अंतर रह गया? और इसलिए इसके सकारात्मक पक्ष को लेते हुए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना। अर्थात हमको बुराई का सामना बुराई से नहीं करना है। हमको यह नहीं सोचना है कि उसने मेरे साथ ऐसा करा तो मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूंगा। दोनों में फिर कोई भी अंतर नहीं बचता है, दोनों ने एक ही काम तो किया। और इसलिए वो कहते हैं कि जो कोई तेरे गाल पर, दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। जो तेरे एक गाल के ऊपर थप्पड़ मारता है तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम उसकी ओर दूसरा गाल फेर दो। यह है बुराई का सकारात्मक सामना। जब हम बुराई का सामना सकारात्मक रूप से करते हैं, संसारिक नियम के अनुसार, संसारिक व्यवस्था के अनुसार हम उसको एक थप्पड़ मार सकते हैं,
लेकिन ये संसारिक न्याय है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा फेर दो। अर्थात हमें विनम्र बनना है। हमको विनम्रता से बुराई का सामना करना है। हम ऐसा ना करें कि कठोर होकर उसने जैसा मुझसे किया है मैं वैसा ही करूँगा। हो सकता है कि नियमानुसार ये उचित लगे, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह को ये उचित नहीं लगता है। वो इस बात को नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम बुराई को भलाई से जीतें। हम लोगों का दिल कठोरता के साथ नहीं पर विनम्रता के साथ जीतें। हम जैसा कि यीशु मसीह का स्वभाव था, उसने कितनी जिल्लत सही, कितना अपमान सहा, लेकिन प्रत्युत्तर उस रूप में नहीं दिया। वो विनम्र रहा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ, हेरोदेस को भी, कि ये बोलता कुछ नहीं है, ये अपने विरोधियों के निंदा क्यों नहीं करता, ये उनके विरोध में कुछ क्यों नहीं कहता। लेकिन यीशु मसीह ने तो अपने पर्वतीय उपदेश में ही इस बात को कह दिया था कि यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर अपना दूसरा गाल भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके, अर्थात अदालत में ले जाकर वो कोशिश करे कि तू तेरी एक वस्तु छीनना चाहता है या ले लेना चाहता है, उसको तू स्वेच्छा से दूसरी दे दे। न्यायालय क्या कहता है ये बात नहीं, पर उसने यदि तुझसे कोई चीज लेनी चाहिए है तो उसको तू स्वेच्छा से अपनी दूसरी वस्तु भी दे दे। अर्थात उसके अनुसार तो मत चल, लेकिन तू एक विनम्रता के साथ चलकर उस पर यह प्रकट कर कि मैं तुझको ये भी दे सकता हूं। तू तो एक चीज चाहता था, मैं तुझको दूसरी चीज भी दे सकता हूं। और लिखा है, जो कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए, क्योंकि रोमी कानून के अनुसार यहूदी लोगों को अपना सामान उठवाकर एक कोस ले जाना जायज था, यह उनका अधिकार था। और जब कोई तुझको एक कोस ले जाता है, तब यीशु मसीह कहते हैं तू उसके साथ स्वेच्छा से दूसरा कोस भी चला जा। क्योंकि ये जब तू एक कोस जाता है तो ये तो तेरी मजबूरी है, कानूनन है, और तुझको करना पड़ रहा है। लेकिन जब तू दूसरा कोस जाएगा तो ये तेरी स्वेच्छा होगी। तो उस व्यक्ति पर एक तरह से एहसान कर देगा जो तुझ पर अपना बोझ लदवा कर ले जा रहा था। बीच रास्ते में तू उसको मत छोड़ दे, ले जा आगे। यह है यीशु मसीह कहते हैं कि जो संसारिक न्याय है वो कहता है जैसे को तैसा कर, लेकिन संसारिक न्याय से ऊपर आपको और मुझको यीशु मसीह चाहते हैं कि हम ईश्वरीय न्याय को देखें और ईश्वरीय न्याय के अनुसार हम दया करें, हम प्रेम करें और अपने सताने वालों को कहता है कि जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। ये मांगने वाले को तू निराश मत कर, तू दे, और कोई उधार लेना चाहे तो उससे मुंह ना मोड़। क्योंकि यीशु मसीह ने कभी भी अपने चेलों से ये नहीं कहा कि तुम किसी का इनकार करो, पर यीशु मसीह हमेशा शिक्षा देते रहे कि जो तू कर सकता है, जितना कर सकता है उससे बढ़कर कर। लोगों की अपेक्षा कुछ हो सकती है, लोगों की मांग कुछ हो सकती है, पर हमको एक नए स्वभाव को प्रकट करना है।
पौलुस फिलिप्पी 2 में इसी बात को कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह के स्वभाव में विनम्रता थी, उसके स्वभाव में प्रेम था, उसके स्वभाव में दया थी और उसके स्वभाव में क्रोध नहीं था। वो क्रोधित होकर किसी को प्रत्युत्तर नहीं देता, लेकिन वो बड़ी शांति से, बड़े प्रेम से लोगों को प्रत्युत्तर देता था। लोग उससे बड़ी कठोरता से, निंदनीय तरीके से, जबकि वो उनका गुरु था, उसके बावजूद वो उनसे उस तरीके से बात करते थे जैसे कि वो उनका शत्रु है। लेकिन यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो उनसे प्रेम करता था। और जब उसने इस विनम्रता के पाठ को पढ़ाया तो उसने क्रूस पर से भी इसको प्रकट किया। ना सिर्फ क्रूस उठाने के पहले महायाजक के घर में या पिलातुस के या हेरोदेस के सामने, लेकिन उसने क्रूस उठाकर जब वो उस पर लटका दिया गया तब भी उस प्रेम को और विनम्रता को प्रकट किया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। यह है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। वो जैसे को तैसा नहीं करते। वो जिसने तुम्हारी आंख फोड़ी है उसकी आंख फोड़ने की बात नहीं करते, लेकिन उसको क्षमा करते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रभु आपसे और मुझसे भी यही चाहता है। वो अपने चेलों को पर्वत के ऊपर इसी बात के लिए सिखा रहे हैं कि जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुझको परमेश्वर के सामने विनम्र बनकर संसार के सामने ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करना है। और जिस प्रकार से परमेश्वर से कोई मांगता है तो परमेश्वर उसको देता है, उस पर दया करता है, उसकी प्रार्थना को सुनता है। आपको और मुझको इस संसार में रहते हुए अपने संसारिक मित्रों और संसारिक शत्रुओं दोनों से एक सा व्यवहार करना है। हमको इस बात पर विचार करना है। हम संसारिक न्याय पर नहीं, हम आत्मिक व्यवहार पर, आत्मिक स्वभाव पर चलने वाले लोग हैं। और हमको चलना होगा यदि हम ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, तो हमको उस बात को माननी होगी। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसके इस आज्ञा के अनुसार वो संसारिक न्याय को छोड़कर उस आत्मिक रीति के आचरण व्यवहार को आपसे और मुझसे चाहता है और उसको पूरा करके हम उसके सामने अपने जीवन को प्रस्तुत करें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन के लिए और इस संसार में जिनके बीच में हम रहते हैं एक अद्भुत प्रेम को प्रकट करने का रास्ता दिखाया है कि हम जो हमारी निंदा करते, जो हमको सताते हैं, हम उनसे वैसा व्यवहार ना करें, लेकिन हम आपके स्वभाव को वहाँ पर प्रकट करके आपके प्रेम को प्रकट करें। प्रभु हम सबों की सहायता करिए कि ये व्यवहार करना कठिन तो लगता है, लेकिन इसका पालन करके हम आपकी इच्छा पूरी कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।